हेलो एवरीवन। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट क्लास में चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, व्हाट डू वी मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है और ग्राफ में ये कैसे दिखती है। तो अब हम इस सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का, जिसे हम संगत और असंगत कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, आई विल एक्सप्लेन इन अ वाइल। सो हमने देखा था जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो वो ग्राफ में कैसे नज़र आती हैं, उसके 3 केसेस नज़र आते हैं। ग्राफिकली वी कैन सी कि ये कैसी 3 केसेस नज़र में आएंगे। केस 1 था जब हमारे पास ग्राफ में ये जो दो लाइंस हैं दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, जैसे ये ऐसे क्रॉस बन रहा था। तो इस केस में हमारे पास ये जो पॉइंट है जो दोनों लाइंस पे मिल रहा है, ये इसका सॉल्यूशन कहलाता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। तो इस केस में यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के केस में हमारे पास यूनिक, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है तो उसे हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और इसे हिंदी में हम बोलते हैं अद्वितीय हल। फिर हमारे पास केस 2, अब ये लाइंस कैसे हो सकती हैं हमने डिस्कस किया था। ये ऐसी भी हो सकती हैं जैसे जुड़वा लाइंस होती हैं, एक के ऊपर एक बिल्कुल कोइंसाइड कर रही हैं, तो एक लाइन ऐसे, दूसरी लाइन बिल्कुल ओवरलैप कर गई। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस या फिर संपाती रेखाएं। इस केस में कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, या फिर हम बोलेंगे अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है। फिर हमारे पास आता है केस 3। केस 3 में हमारे पास कैसी लाइंस हो जाती हैं, या तो अब जो केस 3 हमारे पास आता है, इस केस में हमारे पास लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस, यानी कि ये कभी भी नहीं मिलेंगी, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। सो इन दिस केस वी गेट पैरेलल लाइंस और समांतर रेखाएं, क्योंकि इनके बीच का अंतर हमेशा समान रहेगा। तो इस केस में क्योंकि दोनों के पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसीलिए ये किसका केस है, नो सॉल्यूशन, या फिर इसको हम बोलते हैं कोई हल नहीं है। अब इन जो केसेस में हम बात कर रहे हैं, इन 3 केसेस में से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 केसेस में, यानी कि केस 1 और केस 2 में हमारे पास सॉल्यूशन है, चाहे वो एक है या फिर अनेक है, लेकिन सॉल्यूशन है। तो ये जो दोनों केसेस होते हैं जिसमें सॉल्यूशन होता है, इन्हें हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर, यानी कि संगत युग्म। ठीक है। केस 3 में जो कि जिसमें सॉल्यूशन है ही नहीं हमारे पास, ये जो केस 3 है इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो ये वाला जो केस होता है, कंसिस्टेंट का ऑपोजिट होता है इनकंसिस्टेंट। तो ये वाला जो पेयर है इसे हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर या फिर असंगत। ठीक है। इन 3 केसेस में से जो 2 केसेस हैं वो हमारे कंसिस्टेंट में आ जाते हैं, यानी कि ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और कोइंसिडेंट लाइंस हैं ये हमारा कंसिस्टेंट है, और जो हमारे पास पैरेलल लाइंस का केस है वो हमारा, जो पैरेलल लाइंस वाला केस है
वो हमारा इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो जब भी हमसे पूछा जाएगा कंसिस्टेंट या फिर संगत कौन सा है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। अब इसमें क्या होता है, अब ग्राफ बना के देखना तो बहुत मुश्किल है हर बार कि ऐसी लाइन मिलने वाली है या ऐसी लाइन मिलने वाली है या ऐसी लाइन मिलने वाली है। तो ये बिना ग्राफ बनाए, विदाउट ग्राफ, हम इसमें कैसे पता लगा सकते हैं कि इसके ग्राफ की शेप क्या होगी। विदाउट ग्राफ की शेप हम कैसे पता लगा सकते हैं, या फिर सॉल्यूशन है या नहीं, वो हम बिना सॉल्व करे कैसे पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, और वो कंडीशंस आपको याद रखनी है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा आता ही आता है इसके ऊपर। तो वो कंडीशंस क्या हैं वो अब हम देखते हैं। तो वो कंडीशंस होती हैं जब हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है, यानी कि जुड़वा लाइन है एक के ऊपर एक, और पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अब बिना ग्राफ बनाए सिर्फ इक्वेशन को देखकर हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे पास इंटरसेक्टिंग आएगी या संपाती आएगी या फिर समांतर रेखा आएगी, यानी कि ये केस आएगा या ये वाला केस आएगा या ये वाला केस आएगा। बिना ड्रॉ करे हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म याद है आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, वो क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसी को देखकर हम पता लगाएंगे इसकी कंडीशन क्या है। तो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है, वी हैव, इंटरसेक्टिंग में क्या होगा, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं a1, a2, b1, b2, c1, c2, x और y को छोड़कर इनमें कुछ कनेक्शन निकल के आता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कनेक्शन निकल के आता है, वो आता है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि जो इसकी इक्वेशन होएगी इंटरसेक्टिंग लाइंस की, उसमें क्या होगा, a1 बाय a2 का रेशियो बराबर नहीं होगा b1 बाय b2 के रेशियो के, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस में क्या कंडीशन होएगी, वो होती है a1 अपॉन a2 बराबर b1 बाय b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि पहली दो रेशियोज तो बराबर होती हैं लेकिन तीसरी बराबर नहीं होती है। ये होती है पैरेलल लाइंस। अगर किसी दो इक्वेशंस में ऐसा हो रहा होगा, यानी कि उसका ग्राफ क्या निकल के आएगा, पैरेलल, यानी कि समांतर। सॉरी, ये इसका है, सो यहाँ पे मैं पैरेलल ड्रॉ कर देती हूँ। और जो हमारे पास लास्ट था वो है संपाती रेखाएं, यानी कि कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट में क्या होगा, सब कुछ बराबर है, जुड़वा है, जुड़वा है मतलब सब कुछ बराबर होगा, यानी कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2। जैसे आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं तो उसी में आइडेंटिकल मतलब सब कुछ सेम है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये कंडीशन होती है जब हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं या फिर संपाती रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो इसको टैब्यूलर फॉर्म में जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है वो दिया गया है ऐसे कि अगर ऐसे फॉर एग्जांपल, अगर हम इसमें एग्जांपल देखें, लेट अस सी द एग्जांपल हियर जो इन्होंने दे रखा है, ये वाला देखिए, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इस केस में देखिए a1 अपॉन a2 क्या निकल के आ रहा है, x के आगे क्या है 1, तो 1 है a1, a2 क्या है 3, तो ये हो जाएगा 1/3, b1 क्या है -2 और b2 क्या है 4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/2, यानी कि ये हो जाएगा -1/2। आप देख रहे हो a1 बाय a2 बराबर नहीं आ रहा है b1 बाय b2 के,
इसलिए ये कैसी लाइंस मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग। यानी कि कितने सॉल्यूशन होंगे, इंटरसेक्टिंग ऐसे होता है, कितने सॉल्यूशन निकल के आते हैं, सिर्फ एक। उसी तरह जब आप यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 को कंपेयर करोगे, देखोगे तीनों बराबर निकल के आ रहे हैं, तो फिर ये कैसी लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और तीसरे केस में A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर तो है, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। ये 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कैसी लाइंस दिखेंगी, पैरेलल। तो इसीलिए ये कैसा केस हो जाएगा, नो सॉल्यूशन का। तो इसे हिंदी मीडियम में देखिए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं, केवल एक हल जिसे हम अद्वितीय बोलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और कोई हल नहीं। पैरेलल के केस में कोई सॉल्यूशन नहीं आता, इसीलिए वो नो सॉल्यूशन का केस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब हम देखते हैं, जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है और 6 है। तो पहले हम यही 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। कंपेयर मतलब तुलना करना, कंपेयर करना, तुलना करो। तुलना मतलब बराबर है या बराबर नहीं है। तो तुलना करने पर किसको, इसको तुलना करना है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। इनको कंपेयर करो और बताओ कि लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। आपको सिर्फ इसको कंपेयर करके देखना है, ड्रॉ करके नहीं देखना। आपको सिर्फ इन 3 रेखाओं का, इन 3 अनुपातों का यूज़ करना है, इन 3 रेशियोज़ का यूज़ करना है और उससे बताना है कि इंटरसेक्ट करती है। अगर इंटरसेक्ट करेगी तो क्या निकल के आएगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। पैरेलल होंगी तो क्या निकल के आएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। कोइंसिडेंट यानी कि जुड़वा होंगी तो क्या आएगा, सब कुछ बराबर। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन हो रही होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वो प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखें। लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5x - 4y plus 8 equal to 0, then 7x plus 6y minus 9 equal to 0। तो अब सबसे पहला काम हमें करना है कि A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है, ये हमें सबसे पहले लिखने हैं। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि है A1x ठीक है, तो A1 क्या है, A1 है x से पहले आने वाला फर्स्ट इक्वेशन में। तो x से पहले आने वाला, अगर आप इसे कंपेयर करके देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, दैट 5 इज़ इन द प्लेस ऑफ A1। तो A1 की जगह कौन आ गया, 5। सिमिलरली अगर आप y को छोड़ देते हो तो B1 क्या बन जाता है, B1 की जगह क्या आ रहा है, -4। C1 क्या निकल के आ रहा है, +8 या फिर 8। A2 उसी तरह 7। B2 मतलब y से पहले आने वाला सेकंड इक्वेशन में, तो वो क्या है, 6। C2 क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि -9। पहले तो आपको यही लिखना सीखना है कि A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है। दूसरा स्टेप आपको अब क्या करना है, आपको रेशियो निकालनी है, A1/A2 B1/B2 C1 अपॉन में C2। तो A1/A2 क्या है, A1 की जगह क्या है, 5 अपॉन में 7। B1 अपॉन B2 क्या है, -4 अपॉन में 6, जिसको मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, जो कट रहा है उसे काट के, इट इज़ -2 अपॉन 3। C1 अपॉन C2 इज़ 8 अपॉन में -9। तो पहले आप देखेंगे A1 और A2 में क्या कनेक्शन, A1/A2 B1/B2 में क्या कनेक्शन आ रहा है। A1/A2 ये है, B1/B2 ये है। अगर आप देखेंगे तो ये पहले स्टेप में ही बराबर नहीं आ रहे हैं। तो यानी कि इसी को देखते हमने निकाल लिया कि A1 अपॉन A2
इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। पहले ही स्टेप में ये बराबर नहीं आ रहे। तो अगर आपको कंडीशंस याद होंगी तो जैसे हमने कंडीशंस देखी थी, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 कैसी लाइंस की कंडीशन होती है? इंटरसेक्टिंग। तो ये क्या बन जाएगा? पहला केस, जो पहली लाइंस हैं ये कैसी लाइंस होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, या प्रतिच्छेदी रेखाएं भी ये बात समझ आ गई? ठीक है, बस इतना ही बताना था, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, आपको ये बताना है कि क्या वो इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो इस केस में अभी जो हमने सॉल्व किया, इट केम आउट टू बी इंटरसेक्टिंग। ठीक है, सिमिलरली जब आप सेकंड का केस देखोगे तो यहाँ पे आपको फिर से A1 A2 ये सब लिखना होगा। ठीक है, तो सेकेंड वाला केस उठाते हैं, दैट इज 9x प्लस 3y (18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये सारी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्योंकि इक्वल टू 0 होना चाहिए था। अब आपको समझ आ गया A1 A2 कैसे लिखना है। A1 क्या आएगा? 9, पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, B1 y का कोएफिशिएंट 3, C1 12। सिमिलरली A2 इज 18, B2 इज 6 एंड C2 इज 24। क्योंकि कोई माइनस ही नहीं था इसलिए हमने माइनस लगाया नहीं। नेक्स्ट स्टेप, अब हमें क्या निकालना होगा? रेशियो। तो यू मे पॉज द वीडियो एंड फाइंड आउट द रेशियो ऑन योर ओन। आप इसको पॉज करके अपने आप रेशियो निकाल सकते हैं एंड फिर फाइनल चेक कर सकते हैं। सो इट विल बी 9/18, जिसको काट कर क्या बन गया? 1/2। B2 क्या है? 3/6, काट कर क्या बन जाएगा? 1/2। 12/24, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2। तीनों वैल्यूज़ को कंपेयर करो, सारी 1/2 के बराबर आ रही है, यानी कि इसको देख के हमें क्या मिला? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये तो जुड़वा की कंडीशन है क्योंकि सब कुछ बराबर है, यानी कि ये कैसी लाइंस हैं? को इंसिडेंट लाइंस, यानी कि संपाती रेखाएं। क्लियर? ठीक है, अब ये कर लिया हमने, ये भी कर लिया। नाउ वी विल बी सीइंग द थर्ड केस। थर्ड केस इज 6x minus 3y ठीक है, तो अगर अब आप इसमें A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालोगे, अब आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, A1/A2 विल बी 6/2, B1/B2 B1/B2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो ये -3 अपॉन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ क्या है? -1। y नहीं लिखना है, y का कोएफिशिएंट लिखना है। ठीक है, और C1/C2 क्या है? 10/9। तो इसको कैंसिल करते हैं, आ जाएगा 3/1। इसका माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये भी 3/1, लेकिन इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 10/9। अब आप देखेंगे ये दोनों तो बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं है, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किसकी कंडीशन होती है? ये होती है पैरेलल लाइंस की। कंडीशंस आपको याद करनी पड़ेंगी। तो पैरेलल लाइंस या फिर समांतर रेखाएं। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन फिर से सिमिलर है लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, एंड दैट इज़ कि ये रेशियोज़ को कंपेयर करके आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है।
तो कंसिस्टेंट मतलब जिसमें कुछ चीज़ है, कंसिस्ट करने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर कोई चीज़ होना। कंसिस्ट का मतलब होता है कि उसमें कुछ होना। जैसे बैग में बॉल्स, अब बैग कंसिस्ट ऑफ 8 ब्लैक बॉल्स, यानी कि एक बैग में 8 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन का कंसिस्ट होना, अगर सॉल्यूशन होगा तो उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, या फिर हिंदी में बोलते हैं संगत। और इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन का ना होना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं असंगत। तो अब हमें ये बताना है तुलना करके कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में युग्म संगत है या फिर असंगत है। तो बस कुछ नहीं, वापस से मैं इसका 1-2 एग्जाम्पल करूँगी, ठीक है। वापस से आपको ये बताना होगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कैसे बताएंगे, जिसमें सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन किस किस में होता है, कंसिस्टेंट के लिए कैसी लाइंस आनी चाहिए, या तो आनी चाहिए इंटरसेक्टिंग यानी कि प्रतिच्छेदी, या फिर आनी चाहिए आइडेंटिकल लाइंस यानी कि कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग में होता है एक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट में होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इन दोनों में सॉल्यूशन तो है, इसीलिए ये क्या है, कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यानी कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होना, तो वो एक ही केस होता है, वो होता है पैरेलल लाइंस का, समांतर रेखाओं का। तो इसमें नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम देखेंगे पहले इंटरसेक्टिंग मिलती हैं या कोइंसिडेंट मिलती हैं या कैसी लाइंस मिलती हैं, उसके बेस पे कितने सॉल्यूशन हैं। फिर उस सॉल्यूशन के अगर सॉल्यूशन है तो वो संगत है, सॉल्यूशन नहीं है तो असंगत है, ठीक है। तो इसका पहला केस लें, फर्स्ट केस 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा नहीं हुआ है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, इक्वल टू 0, तो यानी कि ये 5 को इधर शिफ्ट करो, ये तो दोनों एज इट इज़, ये -5। अब a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, यह आ जाएगा 3/2। b1/b2 क्या आ जाएगा, b1 है 2, नीचे है -3, यह आ जाएगा 3/2, यह आ गया -2/3, यह आ गया 5/। इन दोनों वैल्यूज़ ही बराबर नहीं है, यानी कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ये किसकी कंडीशन थी, इंटरसेक्टिंग की, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं थी। यानी कि कितने सॉल्यूशन होंगे इंटरसेक्टिंग में जहाँ मिल रहे हैं, एक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन तो है, इसीलिए ये कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर, यानी कि संगत युग। इज दिस क्लियर, ये बात समझ में आई, ठीक है। बस ऐसे ही करना है, इंटरसेक्टिंग तक पहुंच गए हमने, ये वाला यहाँ तक तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, यहाँ तक हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। बस जो हमने एक्स्ट्रा किया है वो हमने ये वाला किया है, कंसिस्टेंट तक पहुँचने का एक सॉल्यूशन से। समझ में आई। तो ऐसे ही बाकी के पार्ट्स भी करने हैं, दैट यू कैन डू ऑन योर ओन। आई विल डू वन मोर पार्ट जिसमें फ्रैक्शन है, आई थिंक आई विल डू द थर्ड पार्ट। It is 3/2x plus 5/3y ठीक है। अब पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट स्टेप,
अब हमें a1/a2 निकालना होगा, b1/b2, तो a1/a2 निकल के आया, देखो a1 यहाँ पे है अब 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 a1 की जगह अपॉन 9। अब इसको कैसे करते हैं, जब ये फ्रैक्शन होता है तो दूसरे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होता है, बट अगर आपको याद हो तो 3/2 और नीचे ये 9, सो 3 1 ये 3, ये हो जाएगा 1/6। b1/b2 5/3 है, b1 फ्रैक्शन है ना, और नीचे क्या है -10 अपॉन में -10, 5/3 इंटू -10, तो हो जाएगा 1/6। ये दोनों सेम नहीं है, ये 1/6 है, ये -1/6 है, तो ये कंडीशन यहीं से हमें पता चल रही है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये किसकी कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग, यानी कि एक सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये कैसी लाइंस है, सॉल्यूशन तो है, तो ये कैसा है, कंसिस्टेंट पेयर, यानी कि संगत युग्म। क्लियर? सो रिमेनिंग पार्ट्स आप अपने आप कर सकते हैं, और अगर कुछ ना समझ में आए देन यू कैन राइट इट इन द कमेंट्स, आई विल एक्सप्लेन अकॉर्डिंगली। ठीक है, नाउ द अदर क्वेश्चन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूजुअली प्री बोर्ड्स में पूछा जाता है और ये आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करता है। वो ये कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण आपको दिया गया है, ये एक उन्होंने दे दी है, हमने तो पेयर की बात करेंगे ना, ये चैप्टर पूरा पेयर पे यानी कि युग्म पे आधारित है। तो एक इक्वेशन आपको दी गई है, आपको एक ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि जो युग्म हो यानी कि जो पेयर बने वो कैसा हो, एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। यानी कि देखते हैं, जो हमें दी गई रेखा है वो क्या है, वो लिख लेते हैं, उसी को देखकर हमें दूसरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें जो पहला केस है वो है इंटरसेक्टिंग बनानी है, यानी कि प्रतिच्छेदी। अब कैसे लिखें, अब ग्राफ तो नहीं बना सकते हैं, तो ग्राफ नहीं बना सकते तो हमारे पास क्या है, कंडीशंस है। प्रतिच्छेद करने की क्या कंडीशन होती है, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी कि अब हम बहुत चालाकी से क्या काम करेंगे, जो ये रेशियो है अगर ये बराबर नहीं आएगी तब हम कह सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग बनाएगी। अब ये कैसे देखना है, जैसे यहाँ 2x है तो मान लो मैंने यहाँ ले लिया 4x, ठीक है, मुझे क्या करना है, दो चरों में बनानी है, यानी कि एक x और एक y, और एक कांस्टेंट आएगा इक्वल टू 0। तो अब इसके आगे क्या लिखा जाए, अब देखो 2, और अगर मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लो, जैसे मैंने 3 लिख लिया, तो ये क्या बन जाएगी, यहाँ पे a1/a2 क्या बन के आ रहा है, 2/3। अब मुझे ध्यान देना है कि b1/b2 2/3 ना बने, तो यहाँ पे वैसे ही नहीं बन रहा, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, मैं इसको 2/3 की जगह क्या बना लूँ, 3/2। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 लिख लो, और यहाँ जो मर्जी लिखो, तो 3/x + 2/y -9 इक्वल टू 0, ये आपकी इंटरसेक्टिंग आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ही आप लिख पाएंगे। अब समांतर के लिए, तो समांतर के लिए हमें जो दी गई रेखा है वो है 2x + 3y -8 इक्वल टू 0। अब मुझे इससे मिलती जुलती, मतलब इसी को यूज़ करते हुए मुझे पैरेलल बनानी है, यानी कि क्या करना पड़ेगा, कंडीशन क्या ध्यान रखनी पड़ेगी कि पहले दो तो बराबर हो जाएं रेशियो, लेकिन तीसरा बराबर ना हो। तो हम क्या करते हैं, बड़ी चालाकी से पहले दो के कोएफिशिएंट्स तो ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि मुझे ये बराबर चाहिए, तो 2x + 3y रहने देती हूँ, लेकिन मुझे C1 C2 में फ़र्क चाहिए, तो मैं इसको -9 लिख दूँ इक्वल टू 0। तो ये जो आएगी, ये दोनों जो बनेंगे आपस में पैरेलल बनेंगी। ठीक है, तीसरी जो हमें बनानी है, थर्ड वन इज कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट तो जुड़वा नहीं है,
यानी कि क्या कंडीशन दिमाग में रहनी चाहिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं सेम इक्वेशन दोबारा लिख दूंगी 2x माइनस ये वाली सेम, क्योंकि इसकी जुड़वा बनानी है, अगर मैं ये सेम लिख दूंगी तो ये तो बिल्कुल सेम इक्वेशन हो गई। तो हम क्या करते हैं, हम चालाकी से क्या करते हैं, इसको 2 से गुणा कर देते हैं या 3 से गुणा कर देते हैं, ताकि एक नई इक्वेशन सामने आ जाए। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो संपाती रेखाएं अब ये और ये जो होंगी आपस में, जो दी हुई इक्वेशन थी और ये आपस में कोइंसिडेंट लाइंस बना देंगी, यानी कि संपाती रेखाएं। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखी, सिर्फ आपको कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अपने कोएफिशिएंट्स को चूज़ करना है, गुणांकों को चूज़ करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू वेरी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि आपकी बुक में नहीं है, जो कि बेस्ड किस पर होंगे, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, यानी कि पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इन पर बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू रिवाइज ऑल दीज 2 वीडियोज़ ताकि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को ढंग से समझ सकें।